अब जो नॉर्मल चीज़ें थी ना वो भी हम यूज़ करेंगे। और अपने अपने माइक बंद कर दो। उस्मान अपना माइक बंद कर दे। हाँ सही है। अब जो नॉर्मल चीज़ें हम यूज़ करेंगे ना वो भी हम साथ साथ यूज़ करेंगे। सही है, जो हमने सीख लिया अब तक। और इसके साथ हम यहाँ पर टेबल का कोड भी करेंगे। सही है। अब कल मैंने टेबल के बारे में बताया था कि टेबल, उसके अंदर हम 2 टैग्स यूज़ करते हैं, तीन टैग यूज़ करते हैं, TR, TH और TD। सही है। और हम जो है वो फॉर्म का एक टैग है वो यूज़ करेंगे। उसके साथ हम जो है इनपुट के टैग और टेक्स्ट एरिया के टैग यूज़ करेंगे। ये बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट भी होता है। और बस ये 3 होते हैं वैसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं। सही है। अब TR जो है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है टेबल रो। और TH की फुल फॉर्म होती है टेबल हेड। सही है, या टेबल हेडर। इसको बहुत से लोग हेड भी बोलते हैं, हेडर भी बोलते हैं, एक ही बात है। सही है। और इसको बोलते हैं टेबल डेटा। सही है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो है टेबल बना रहे हैं एक। सही है। अब इसको है ना, मैं यहाँ से आपकी समझाना वो असल में आवाज अटक रही थी। आवाज़ अटक रही थी जी। मैं बोल रहा हूँ हम टेबल के अंदर हमारे पास 3 टैग्स होते हैं, TR, TH, TD। सही है। TR की फुल फॉर्म होती है टेबल रो, TH की फुल फॉर्म होती है टेबल हेडर और TD की फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा। सही है। और हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 3 टैग होंगे, इनपुट, टेक्स्ट और सेलेक्ट का। सही है। अब क्लियर है। बोलो उस्मान। जी समझ आ गया। अब सही समझ आ गया। हाँ सही है, बस सही है। भले माइक खुला रखो, एक बंदा कोई अपना। अच्छा, अब टेबल के अंदर जो है वो हम टेबल ये वाला मैं बना रहा हूँ। सही है। इस टेबल के फाइल को मैं खोल लेता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, ताकि इसका व्यू भी हम देख सकें कैसा आता है हमारे पास ना। सही है। तो सबसे पहले टेबल बनाने से पहले मैं एक H1 का टैग ले लेता हूँ। सही है। और इस H1 के टैग को मैं नाम दे देता हूँ मेन टेबल। सही है। ये मैंने सेव की फाइल, ये आ गई हमारे पास मेन टेबल। सही है। अब टेबल के अंदर हमारे पास 3 टैग हैं जो मैंने बताया तुम लोगों को, TR, TH और TD। सही है। TR जो है वो रॉ के लिए होता है, और TH हमारे पास जो है वो हेडर के लिए होता है, और TD हमारे पास डेटा के लिए होता है। सही है। अब अगर मैं कोई भी टेबल बनाऊंगा ना तो एक मिनट, हाँ पेन नहीं है मेरे पास, तो मैं सिंपल समझाता हूँ। जब हम कोई टेबल बनाते हैं ना तो हमारे पास जो है टेबल के अंदर सबसे पहले हमारे पास रो बनती है, इसके बाद हमारे पास कॉलम बनता है। सही है। तो रो वाला टैग हमारा सबसे पहला होगा। तो टेबल के अंदर मैं सबसे पहले एक रो का टैग ले लेता हूँ, और रो का टैग मैं क्लोज कर देता हूँ। सही है। हाँ सही है, ये रो का टैग मैंने लिया और रो का टैग क्लोज कर दिया। सही है। अब जो है हमारा टेबल की जो पहली रो होगी ना वो हमारी हेडर की रो होगी हमेशा। सही है। तो पहले टैग में मैंने बोला था तुम लोगों को हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे। सही है। वो टेबल के अंदर। सही है। कौन कौन से 5 कॉलम होंगे? सीरियल नंबर का होगा, नेम का होगा, ईमेल का होगा, फ़ोन का होगा और मैसेज का होगा। 1 2 3 4 5। हाँ सही है। तो यहाँ पर अब मैं एक TH ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ S नंबर। सही है। इसके बाद एक और TH ले लेता हूँ, इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ नेम। एक और TH ले लेता हूँ, इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ ईमेल। एक और TH ले लेता हूँ, इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ फ़ोन। और एक और TH ले लेता हूँ, इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ मैसेज। सही है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल को Ctrl S से, और मैं यहाँ से इसको व्यू करता हूँ। तो ये देखो, ये मेरे पास टेबल बन गया है। सही है। S नंबर, नेम, ईमेल, फ़ोन और मैसेज आ गया मेरे पास। सही है। अब मैं इसके नीचे जो है सेकंड रो शुरू करूँगा। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सही है। तो फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट करी है ना, तो ये वाला टैग और ये वाला टैग मैं यूज़ कर चुका हूँ। TR रो बनाने के लिए है और TH हमारा हेडर के लिए था। अब हेडर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी भी टेबल में ना, एक ही हेडर होता है टॉप वाला। तो अब TH का काम ख़त्म हो गया, TH हम यूज़ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे ना वो TD से करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक और TR लेता हूँ एक और रो बनाने के लिए। अब जितनी रोज़ थी ना उतनी ही रोज़ का डेटा डालना है मेरे को, तो TD लूँगा मैं। सही है। सीरियल नंबर में 1 डाल दूँगा।
सही है। फिर एक और टीडी लूँगा, नेम में ओवेस डाल दूँगा, फिर एक और टीडी लूँगा, सही है। ईमेल में ईमेल डाल दूँगा, सही है। इसके बाद एक और टीडी लूँगा, इसमें फ़ोन नंबर डाल दूँगा, सही है। इसके बाद एक और टीडी लूँगा और इसके अंदर मैं मैसेज डाल दूँगा IM OS, सही है। अब मैं इसको सेव कर दिया कंट्रोल F से। अब मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये हमारे पास जो है एक टेबल बन चुका है, सही है। इसका लुक अभी टेबल वाला नहीं आ रहा है, लेकिन अगर गौर करोगे तो ये टेबल वाला लुक ही आएगा, सही है। और मैं यहाँ से इसको मज़ीद जो है एक रो और बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरी 2 रोज़ हो गई, सही है। इस तरीके से जितनी रोज़ लेना चाहता हूँ उतनी दफ़ा पेस्ट करूँगा इस TR और TD को और अंदर का डेटा चेंज करता रहूँगा, सही है। तो ये हमारा टेबल था HTML के अंदर। इसकी स्टाइलिंग अभी हमने नहीं करी है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो ये अभी ऐसा लग रहा है, जब इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो ये बिल्कुल एक टेबल की तरह नज़र आएगा। जैसे मैं अगर तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊँ ना, तो ऐसा नज़र आएगा। जब हम इसकी स्टाइलिंग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसका लुक कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखो, ये 3 बाय 1 2 3 4 5 3 बाय 5 का टेबल है ये, सही है। 3 कॉलम है और 5 रोज हैं। समझ आ गया टेबल का? जी आ गया। आ गया, बस सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फॉर्म समझते हैं, सही है। तो टेबल बस इतना आसान होता है टेबल बनाना ना, सिंपल। अब फॉर्म बनाने के लिए कुछ टैग्स हैं जो मैं पहले समझाऊंगा तुम लोगों को, फिर हम फॉर्म बनाएंगे, सही है। तो टेबल फॉर्म समझाने के लिए मैं यहाँ से खोल लेता हूँ W3 स्कूल, सही है। स्कूल मैंने यहाँ से खोला है और यहाँ से मैं जाऊँगा HTML के अंदर और यहाँ से मैं जाऊँगा टेबल्स में। मैंने समझा चुका हूँ, लिस्ट में कल समझा चुका था, सही है। इसमें अनऑर्डर्ड, ऑर्डर लिस्ट होती है और अदर वाली लिस्ट मैंने छोड़ दी है, अभी वो समझने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। क्लासेस ID ये सब छोड़ दो, ये सब बाद में समझेंगे। फॉर्म पे आ जाते हैं, ये रहा HTML फॉर्म्स, सही है। अब ये देखो, इसने उसका बनाया 2 फील्ड्स का फॉर्म बनाया, सही है। और इसने फॉर्म की इनपुट की टाइप बताई है। एक टाइप होती है टेक्स्ट की, सही है। एक टाइप होती है रेडियो की, एक टाइप होती है चेक बॉक्स की, एक टाइप होती है सबमिट की, एक टाइप होती है बटन की, सही है। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं हमारे कोड के अंदर ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल का टैग जहाँ पे मेरा क्लोज हुआ है ना, इसके बाद मैं एक फॉर्म का टैग शुरू करूँगा। सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेता हूँ, H1 हेडिंग फॉर्म, सही है। फॉर्म की मैंने हेडिंग डाली, ये मैंने रीलोड किया तो ये मेरा फॉर्म की हेडिंग आ गई, सही है। अब मैं यहाँ पर एक फील्ड ऐड करूँगा। फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म का टैग लेना लाजमी है अगर कोई फील्ड ऐड कर रहे हो, सही है। अभी मैं इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिख रहा। फॉर्म के अंदर वैसे एट्रीब्यूट लिखते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ समझाने के लिए, सही है। अब हम एक एक करके फील्ड्स चेक करेंगे। सबसे पहले मैं एक इनपुट की फील्ड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर इनपुट टाइप लिखता हूँ इसका टेक्स्ट, सही है। मैंने सेव किया इसको। अब मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ, सही है। जैसे मैंने रीलोड किया ना, तो यहाँ पर एक फील्ड आ चुकी है, सही है। सही है, फील्ड आ गई है मेरे पास यहाँ पर लिखने के लिए, टाइप करने के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ यार। हाँ, तो सही है, यहाँ पर एक फील्ड बन चुकी है और इसके अंदर अब हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तुम लोग यहीं हो ना? जी जी सही है। तो सही है, एक फील्ड बन गई। तो ये इस तरीके से बनती है। ये फॉर्म वाला ये जो टेबल है ये कैसा है, ये दोबारा बताएं। ये चीज़, जी जी ये देखो, यहाँ पर फॉर्म का टैग स्टार्ट किया है और इसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, सही है। तो इससे ये फील्ड आ गई टेक्स्ट की। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी फील्ड लेकर आओ जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकें, सही है। सही है। तो ये वाली फील्ड थी, ये टेक्स्ट की,
सही है। डिस्प्ले इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, तो ये सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, नंबर टेक्स्ट सब कुछ। सही है। और फॉर्म का टैग अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ ना तब भी ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये काम जो हो रहा है ये इनपुट की फील्ड से ही हो रहा है, लेकिन फॉर्म का टैग लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें फॉर्म सबमिट भी करना होता है। सही है, ठीक है। तो जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना तब ये काम आता है टैग। अभी ये टैग काम का नहीं है, लेकिन ये लगा दो, जब भी फील्ड लगाओ फॉर्म का टैग लाजमी स्टार्ट करो और एंड करो। सही है, तो ये हो गया हमारा इनपुट का टैग। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा टैग देखते हैं, रेडियो का टैग। सही है, लेकिन रुक जाओ, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, इम्पोर्टेंट ना। मिसाल के तौर पर ये इनपुट टैग अभी है क्या ये पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का इनपुट टैग है, तो इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना हो ना कि ये है किस चीज़ का, तो यहाँ पर एक टैग आता है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं हम। उस एट्रीब्यूट का नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में तुम कुछ भी लिखोगे ना, इंटर योर नेम, तो वो इसके अंदर शो होगा। ये देखो शो होना शुरू हो गया, और जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे ये हट जाएगा। सही है, सही है। तो ये हमारा प्लेस होल्डर के टैग से हुआ है, प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट से हुआ है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं रेडियो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रेडियो बनाऊँगा ना तो यहाँ पर एक रेडियो बन जाएगा। ये देखो रेडियो बन गया, इसको मैं टिक कर सकता हूँ। सही है, अभी मैं इसको टिक कर रहा हूँ ना, ये टिक हो रहा है। सही है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना पेज को, ये अनटिक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये चेक टी है ना, तो यहाँ पर एक वो लिखते हैं हम चेक। सही है, एक एट्रीब्यूट लिखवाना है चेक। अब जैसे ही मैं रिलोड करूँगा ना ये पहले से चेकड होगा। सही है, तो इससे हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और यूज़ करते हैं वैल्यू का। उसके अंदर हम लिखते हैं कि इस रेडियो बटन की वैल्यू क्या है। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेल, तो इसकी मेल होगी रेडियो बटन की। अभी यहाँ पर शो नहीं होगी है, लेकिन जब इस फॉर्म को फिल करेंगे ना तो ये वैल्यू इस फॉर्म के साथ जाएगी। अगर किसी ने ये रेडियो बटन टिक कर दिया ना तो रेडियो बटन टिक जो हुआ है उसकी वैल्यू उठाएगा वो, और फॉर्म के साथ आगे डेटाबेस में भेजेगा। सही है, तो वैल्यू इस काम आती है। और यहाँ पर हम मेल आगे ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये मेल का है। समझ गए जी। अब लेकिन रेडियो बटन एक ही टिक होता है, एक टाइम में एक से ज़्यादा टिक नहीं हो सकते, तो वो चीज़ कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। सही है, तो मैंने 2 रेडियो बटन बना लिए मिसाल के तौर पर, एक मेल का बना लिया, एक फ़ीमेल का बना लिया। सही है, ये मैंने फ़ीमेल का बना लिया और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया फ़ीमेल। सही है, और मैंने इसको रिलोड किया तो ये देखो अभी दोनों टिक आ रहे हैं। सही है, अब मैं अगर इसका चेक हटा दूँ और इसका भी चेक हटा दूँ ना, तो मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये मेल का ऊपर मैंने टिक किया तो मेल टिक हो गया। सही है, और अगर मैं मेल के ऊपर टिक करके फीमेल के ऊपर टिक करूँगा दोनों टिक होगा, देखो। सही है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एक यूज़र एक दफ़ा में एक ही टिक कर सके, या तो मेल टिक कर सके या तो फीमेल टिक कर सके। तो ये चीज़ कैसे करता है अब इसको समझते हैं। दोनों के अंदर मुझे एक नेम का एट्रीब्यूट डालना है, और नेम का एट्रीब्यूट जो है वो दोनों में सेम होगा। यानी मैं इसका जेंडर रख दूंगा नेम का एट्रीब्यूट, और इसका भी नेम का एट्रीब्यूट जेंडर रख दूंगा। अब क्या होगा, अब या तो मैं मेल को टिक कर सकूंगा या तो मैं फीमेल को टिक कर सकूंगा। अब मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ, मेल पे मैंने टिक किया, मेल टिक हो गया, फीमेल पे टिक किया, फीमेल टिक हो गया। समझ गए जी। तो सिंपल था, नेम का एट्रीब्यूट जैसे ही दिया तो ये अब मैं दोनों के में से किसी को एक को टिक कर सकता हूँ। सही है, अब मैं इसको दोबारा से नीचे पेस्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ अदर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अदर। अब मैं तीनों में से कोई एक टिक कर सकता हूँ, या तो मेल टिक होगा या तो फीमेल टिक होगा या तो अदर टिक होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का नाम सेम है, जेंडर। क्लियर है? रमेश भाई ये सब कुछ हमें इनपुट के अंदर ही करना है, जो हमें ये इस तरह के ऑप्शन अगर हाँ, लेकिन इनपुट की टाइप जो रखूँगा वही टाइप बनेगी। टेक्स्ट रखूँगा तो टेक्स्ट बनेगी, जो कि ये थी, ये बॉक्स की तरह था, और रेडियो रखूँगा तो रेडियो बटन बनेगा। मतलब ये सारी चीजें इनपुट के अंदर बनती है। हाँ, ये सारी चीज़ें इनपुट के अंदर बनती हैं। सही है जी जी।
समझ गए? जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? चेक बॉक्स। रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों का काम सेम है, सही है, दोनों एक जैसे हैं। यही पूरा कोड मैं चेक बॉक्स के लिए भी पेस्ट कर सकता हूँ, और बस यहाँ पर रेडियो की जगह यहाँ पर लिख दूंगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स और चेक बॉक्स। बाकी के कोड बिल्कुल सेम ही होता है और नेम की फील्ड भी सेम होगी, सही है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मेल, फीमेल और अदर के नाम से चेक बॉक्सेस आ गए हैं, सही है। अब रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में क्या फ़र्क होता है? रेडियो बटन में मैं एक टाइम में एक ही टिक कर सकता हूँ, सही है, लेकिन चेक बॉक्स में मैं एक टाइम में मल्टीपल टिक कर सकता हूँ। मेल भी टिक कर दिया, फीमेल भी टिक कर दिया, अदर भी टिक कर दिया। समझ गए? बस कोई फ़र्क नहीं है, टाइप चेंज किए मैंने, और बस ये अब यहाँ पर मैं जेंडर 1, जेंडर 2, जेंडर 1, जेंडर 1 और जेंडर 1 इनका भी नाम सेम रखते हैं, सही है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, मेल, फीमेल, अदर, और इनमें से किसी एक को टिक कर सकता हूँ, सबको नहीं कर सकता रेडियो बटन में, और ये फ़र्क आ गया, सही है। इनपुट टाइप सबमिट क्या होता है? इनपुट टाइप सबमिट होता है सिंपल एक बटन सबमिट का। ये देखो बटन बन गया सबमिट का, सही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखो फॉर्म सबमिट हो रहा है, मेरा पेज रीलोड हो रहा है, ये देखो, सही है। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें ये बनाना पड़ता है, सही है, इनपुट टाइप सबमिट। और इस बटन की अगर मुझे अंदर की ये चेंज करनी है वैल्यू, जैसे सबमिट की जगह मुझे सेंड लिखना है तो मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा और इसको कर दूंगा सेंड, तो ये अब सबमिट से सेंड बन जाएगा, लेकिन काम वही करेगा, सेंड वाला ही, सही है। लेकिन अभी फॉर्म सबमिट के बाद की फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे लिखी नहीं है इस कोड के अंदर, इसलिए सबमिट हो गए, कुछ हो नहीं रहा अभी, बस सबमिट कर रहा है, सही है। ये देखो सबमिट कर दिया इसने। ये देखो यहाँ पर जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट किया था ना, तो ये देखो मेरे वो वेरिएबल बन गया यहाँ पर एक जेंडर मेल के नाम से मैंने सबमिट किया है जेंडर को, सही है। अब मैं फीमेल टिक करके मैं सेंड करता हूँ तो ये देखना यहाँ वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखो फीमेल बन गया, सही है। अब मैं ये भी टिक करता हूँ और ये भी टिक करता हूँ, देखो दो वेरिएबल बन जाएंगे यहाँ पर। ये देखो जेंडर मैंने फीमेल टिक किया था और जेंडर 1 में मैंने मेल भी टिक किया था और जेंडर 1 में मैंने फीमेल भी टिक किया था। तो ऐसे करके वैल्यूज़ बना के सबमिट करने की कोशिश कर रहा है फॉर्म, लेकिन अभी फॉर्म को मैंने आगे की फंक्शनलिटी नहीं बताई है कि क्या करनी है, इसलिए वो अभी ऐसे ही बस सबमिट कर रहा है, समझ गए? सही है। जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ दो, इनपुट टाइप बटन छोड़ दो अभी, सही है। अब जितना हमने सीख लिया है ना, इससे हम इजीली जो है वो एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक फील्ड हमें और सीखनी है, वो मैं सिखा देता हूँ। एक फील्ड होती है टेक्स्ट एरिया की फील्ड, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को हमेशा क्लोज भी करते हैं। अगर तुम इनपुट की फील्ड को देखोगे ना गौर से, तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया, किसी भी इनपुट की फील्ड को मैंने क्लोज नहीं किया है, क्योंकि इनपुट की फील्ड क्लोज नहीं होती, सही है। जैसे हम ब्रेक डालते हैं ना, ब्रेक को हम क्लोज नहीं करते, ऐसे ही इनपुट की फील्ड को भी हम क्लोज नहीं करते, सही है। और टेक्स्ट एरिया की फील्ड जो है इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट एरिया की फील्ड क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। टेक्स्ट एरिया की फील्ड एक मैसेज की तरह की फील्ड होती है, बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाता है यहाँ पर, ये देखो ये बन गया। इसको हम ड्रैग करके मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, हाय दिस इज़ वेस, इस तरीके से बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, सही है। और इनपुट की जो टाइप की फील्ड थी ना टेक्स्ट की, उसमें सिर्फ हम एक लाइन का टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसमें हम जो है टेक्स्ट को ज़्यादा बड़ा लिख सकते हैं, जितना भी बड़ा लिखना चाहें, सही है। तो ये नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा, सही है। तो ये हमारी टेक्स्ट एरिया की फील्ड है, और इसको हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं ना वो मैसेज के लिए यूज़ करते हैं, मैसेज डालने के लिए फॉर्म के अंदर, सही है। और इसके अंदर भी प्लेस होल्डर हम डाल सकते हैं हमारी मर्ज़ी का ना, जैसे इंटर योर मैसेज, ये देखो ये मैसेज की फील्ड बन गई, सही है।
तो ये इस तरीके से एक फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। सही है। अब मैं इसके अंदर जो है ये सब इन सबको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट कैसे करते हैं सीख लो। HTML के अंदर कमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस तरीके से कमेंट होता है, एंगल ब्रैकेट, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद 2 दफ़ा डैश। सही है। इसके बाद फिर क्लोज करने के लिए ना 2 दफ़ा डैश और एक और एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर बीच में कुछ भी लिखूँगा ना, ये कमेंट होगा मेरा। सही है। एक तो ये तरीका होता है कमेंट करने का। दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि 2 दफ़ा स्लैश डाल दो। नहीं, बल्कि 2 दफ़ा स्लैश वाला इसमें काम नहीं करता, वो CSS वगैरह में काम करता है। सही है। तो इसमें एक ही तरीका होता है ये वाला। इसके बीच में जो भी लिखा हुआ होगा ना वो कमेंट होगा हमारा। सही है। क्लियर है। और दूसरा तरीका ये है कि पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको कमेंट करना है, इसके बाद कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाओ अपने कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट कर देगा। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल ये अपना बाद में वापसी बताना है, ये कमेंट का जो आपने सबसे पहले बताया था। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि तुम ऐसे टाइप कर लो खुद से। सही है। जैसे इसको कमेंट करना है, इससे पहले मैंने एक एंगल ब्रैकेट लगाया, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, इसके बाद डैश डाले 2, तो इसने इसको कमेंट कर दिया। और इस कमेंट को मुझे एंड यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पर 2 डैश डालूंगा और एक एंगल ब्रैकेट डालूंगा। तो ये मेरा कमेंट स्टार्ट हुआ था और ये कमेंट क्लोज हुआ है। सही है। ठीक है। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है, जिस टेक्स्ट को कमेंट करना है ना, उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और इसके बाद कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क एक साथ दबा दो। सही है। जैसे ये रहा मैंने टाइप किया है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। सही है। क्लियर है। जी क्लियर है ना? जी जी। बस सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं खोल देता हूँ वापस, क्योंकि नेम की फील्ड हमें बनानी थी। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ स्टार्ट में, और इन दोनों को मैं कमेंट ही रहने देता हूँ, इनका काम नहीं है हमें। और अब मैं नेक्स्ट फील्ड एक बना रहा हूँ जो कि हमारी फील्ड होगी ईमेल की। क्या? क्या हुआ? 2 मिनट बस भाई, मान आ रहा है, उस पर लैपटॉप ही कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ तक कोड कमेंट कर दिया था। सही है। ये कोड मैंने कमेंट किया था पूरा ना। सही है। और कमेंट हुआ हुआ कोड है ना, उसका ब्राउज़र के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देखो ये सारी फील्ड हट चुकी हैं। सही है। लेकिन अगर मैं इसका पेज व्यू पेज सोर्स करूँ ना, कंट्रोल यू दबा के या इससे, तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। सही है। तो कमेंट इस तरीके से नज़र आता है। सही है। लेकिन वो यहाँ पर है ना, नज़र नहीं आता ब्राउज़र के अंदर। सही है। अब हम जो है वो हमारी ये वाली फील्ड्स ऐड करते थे सारी। सही है। तो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट तुम लोगों को समझा दिया था। अब एक और न्यू इनपुट टाइप समझा रहा हूँ, ईमेल है। सही है। ईमेल क्या करता है, ये सिर्फ ईमेल के लिए यूज़ होता है। इसमें ईमेल डाल सकते हैं इसमें सिर्फ। सही है। तो ये ईमेल के लिए होता है, ये टेक्स्ट के लिए होता है, बस बाकी कोई फ़र्क नहीं है। समझ गए? समझ गए? जी। हाँ। अब नीचे आ जाओ। अब हमें फ़ोन के लिए डालना है। सही है। तो फ़ोन के लिए इनपुट टाइप होता है टेल। सही है। इसका प्लेस होल्डर होता है इंटर योर फ़ोन नंबर। सही है। तो ये मैंने रीलोड किया पेज, तो ये हमारा फ़ोन नंबर की फील्ड आ गई, नेम की आ गई, ईमेल की आ गई, फ़ोन नंबर की आ गई, और मैसेज की फील्ड ऑलरेडी हमने बनाई थी नीचे, ये रही टेक्स्ट एरिया के नाम से। सही है। तो ये हमने सारी फील्ड्स बना दी हैं। सही है। अब एक लास्ट चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी। अभी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ना, इनपुट टाइप सबमिट के, ये कोड मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये सब नीचे कर देता हूँ। अच्छा, कोड को कट करना आता है? जैसे मैंने कट करके अभी ऊपर डाला। नहीं। कंट्रोल X से कट होता है।
जैसे ये कंट्रोल एक्स दबाऊंगा ना, कट हो जाएगा। फिर मुझे जहाँ भी पेस्ट करना है ना वहाँ पर ले जाके कर्सर कंट्रोल वी। हाँ सही है। जी। कंट्रोल ये एक्स ओएस भाई, ये जो टेबल बना आया, ये कैसे आया? ये टेबल वही है जो हमने बनाया था, सिर्फ इसके अंदर मैंने हाँ। 2 एट्रीब्यूट्स डाले हैं बॉर्डर के। अच्छा। ये अभी ऐसे आ रहा था जब हमने बनाया था ना, हाँ। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ कॉल करी, बॉर्डर 1 पिक्सल और बॉर्डर कलर ब्लैक। वैसे तो ये डालना भी ज़रूरी नहीं है ब्लैक, सिर्फ बॉर्डर 1 पिक्सल भी डालो तब भी बॉर्डर आ जाएगा। ये देखो बॉर्डर आ गया। सही है। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हमने एक फॉर्म बना दिया है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, लास्ट चीज़ ये बता रहा था, जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा ना तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अब मैं चाह रहा हूँ भाई सबमिट ना हो जब तक कोई इसमें डेटा ना डाले, मतलब ये सारी फील्ड्स मुझे चाहिए लाजमी। सही है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक एट्रीब्यूट हमें सब में लिखना पड़ता है, उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं रिक्वायर्ड। सही है। जैसे चेक्ड में हम चेक्ड लिख रहे थे ना यहाँ पर, अभी मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं है किसी में, लेकिन जिसके ऊपर चेक्ड लिखते थे वो चेक्ड हो जाता था ना, इसके अंदर हमें लिखना है रिक्वायर्ड। सही है। तो जिस भी टैग के साथ मैं रिक्वायर्ड लिखूंगा ना वो चीज़ लाजमी हो जाएगी यूज़र के लिए कि वो सबमिट करने से पहले वो लाजमी लिखे। तो मैंने सब तो फिर सबमिट नहीं होगी। हाँ, उससे पहले सबमिट नहीं हो गया। अभी दिखाते हैं, ये भी करके दिखाता हूँ। मैंने सब में रिक्वायर्ड लिख दिया। सही है। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा ना, देखो वो एरर दे रहा है, सबमिट नहीं करा उसने। वो बोल रहा है भाई पहले इसको फिल तो करो। अब मैंने इसको फिल कर दिया। सही है। अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, बोलता है पहली तो फिल कर दी, दूसरी भी सबमिट, दूसरी कौन फिल करेगा। सही है। तो दूसरी मैंने फिल कर दी, अभी भी एरर दे रहा है, बोल रहा है भाई ये ईमेल की फील्ड है तो यहाँ पर ईमेल डालो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप रखा हुआ था ईमेल। अगर मैं इसका टाइप टेक्स्ट रखता ना फिर ये फिल हो जाती और बोलती सही है, लेकिन मैंने ईमेल रखी थी इसलिए वो बोल रहा भाई ये ईमेल है, आप इसमें ईमेल डालो। तो अब मैं ईमेल डालने के लिए यहाँ पर @gmail.com डालता हूँ, तो अब ये देखो एरर नहीं दे रहा। अब मैं सबमिट करूँगा ना, ये बोलेगा तीसरी फील्ड तो भरो। फिर तीसरी फील्ड भरता हूँ। सही है। फिर चौथी फील्ड भरता हूँ और फिर सबमिट करूँगा। अब सबमिट हो गई है। सही है। देखो खाली हो गई सारी फील्ड, सबमिट हो गया। सही है। तो रिक्वायर्ड की फील्ड, ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ये काम करता है। सही है। सही है। क्लियर है। अब तुम लोग अपने पास जो है अपने खोलो वो विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके अंदर इसी तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के और इस तरीके से पूरा कोड स्टार्टर का लिखो। इसके बाद एक टेबल बनाओ ऐसा ही जैसा मैंने बनाया है। इसके बाद एक फॉर्म बनाओ। सही है। और फॉर्म के अंदर ये सारी फील्ड्स भी डालो जैसे मैंने डाली हैं। सही है। अवेश भाई, वो आपने कहा था आप हमें कोई शीट भेजो कि वो आपने कल रात को भेजी नहीं थी। वो मैं अभी भेज देता हूँ। और तुम्हें बस अपने कोड में तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये अपना जो दूसरा लैपटॉप है ना, इसमें डाउनलोड करना मुश्किल है मेरे ख्याल से। विजुअल स्टूडियो कोड? जी, ये विंडोज 7 है ना, आपको बताया था ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, दोनों मिलके एक ही बना के दे दो मुझे फाइल, एक ही लैपटॉप पे। चलो ठीक है। सही है। लेकिन दोनों मिलके साथ बैठ के करना ताकि दोनों का रिवीजन हो जाए। जी। सही है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, तुम लोग जो बनाओ ना फॉर्म, उसके अंदर हर फील्ड जो है वो अलग अलग लाइन में हो। जी। नेम की फील्ड अलग लाइन में हो, ईमेल की फील्ड अलग लाइन में हो, फ़ोन की फील्ड अलग लाइन में हो, मैसेज की फील्ड अलग लाइन में हो, सेंड का बटन उसके नीचे सबसे आखिरी में हो। सही है। ये एक मॉडिफाई करना है तुम लोगों को, बाकी पूरा सेम टू सेम यही डिज़ाइन होगा तुम लोगों का भी। सही है। ये आपको बना कर देना है? हाँ, ये हमें बना के देना है तुम लोगों को। हेलो, बना के देना है या मुझे दिखाना है? कब तक? नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ। सही है। तो नेक्स्ट क्लास मंडे से कल से खुल रहा है ना? हाँ, कल चलो, कल छुट्टी कर लेना, इतवार है ना, मंडे को नेक्स्ट क्लास करेंगे। मंडे को ये होना चाहिए। सही है। सही है। चलो मंडे को आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे मीट पे। सही है। सही है। बस ठीक है, हो गई आज की क्लास भाई, इतना ही सिखाया मैंने, वरना CSS स्टार्ट करवाने के लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में। नहीं, आराम से सही है, वरना सब खिचड़ी भूल जाओगे। हाँ, भूल जाओगे। तो ये वाली फाइल जो है वो मैं अभी नहीं भेज रहा। सही है।
तो तुम लोग खुद से करो कोडिंग, फिर उस फाइल को मुझे दिखाना, उसका कोड वोड दिखाना, अगर कुछ उसमें मिसिंग होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा फिर। सही है? ठीक है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके। बाय।